देखेंगे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे भाई। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, राम 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 राम। ओके, ओम प्रकाश पटेल जी, राधे जी, वेरी गुड वेरी गुड। चलेगा, सभी लोग आंसर करेंगे भाई। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका ये। क्या कह रहा है कि पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है। कह रहा जो हमारा भारत है, कह रहा उसके पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है। थोड़ा सा जान लेंगे भारत के बारे में हमारा। जैसे ये हमारा भारत है, ठीक है, ये भारत है, ये भारत का हमारा क्या हो जाएगा, आपका नॉर्थ साइड हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आपका ईस्ट हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा आपका साउथ हो जाएगा, इधर हमारा क्या हो जाएगा आपका, इधर हमारा वेस्ट हो जाएगा, पश्चिम मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मान लेंगे थोड़े से आपके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। पूर्व में जो हमारा होता है, तो पूर्व में कौन कौन से हमारे, एक तो बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है, और एक हमारा म्यांमार, दो हमारे पूर्व में होते हैं, ठीक है। और उत्तर में कौन होता है यार, उत्तर में जो हमारा होता है, बिल्कुल उत्तर में जो हमारा चीन और नेपाल से सीमा लगती है, ठीक है, चीन और नेपाल से आपकी सीमा लगती है उत्तर में। और पश्चिम में किसकी लगती है, तो पश्चिम में याद रखेंगे आपका मित्र अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान की पश्चिम में, और हमारा नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में आपका अफगानिस्तान की लगती है। और यहाँ पे साउथ साइड में आपका जो सभी को पता होगा श्रीलंका और हमारा एक मालदीव, ये दो शहरों की आपकी जो है लगती है। तो इतनी जानकारी आपको बिल्कुल क्लियर पता होनी चाहिए भारत के बारे में। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। पूर्व की बात कर रहा था तो म्यांमार और बांग्लादेश इधर राइट बनेगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट। बिल्कुल गुड मॉर्निंग आस्था जी बिल्कुल नाया जी बिल्कुल भी राइट बनेगा। वेरी गुड सभी लोग, बिल्कुल खाकी वर्दी जी वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सभी लोग इंपॉर्टेंट है, सभी लोग याद कर लेंगे। यहाँ पे सेकंड नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। बताएंगे भारत में कितने राज्य और हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। 10 है, यहाँ कह 5 है, या सी कह 9 है, डी कह यहाँ पे 7 है। तो बताएंगे यहाँ पे क्या बनेगा, बिल्कुल जय हिंद अरुण जी वेरी गुड। चलेगा बताएंगे, तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। जो भारत में जो हमारे 9 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो उत्तर प्रदेश से सीमा लगते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। बिल्कुल कौन कौन से बात कर लेंगे, एक तो हमारा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, इसके अलावा सभी को आपका हरियाणा हो जाएगा, आपका उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, एक हमारा बिहार हो जाएगा, और हमारा उत्तराखंड हो जाएगा, और एक हमारे केंद्र शासित प्रदेश हमारा दिल्ली। ये हमारे जितने जो हमारे इससे किसे उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। वेरी गुड खाकी जी, लवलेश जी वेरी गुड। संगीता जी आज हमारे साथ जुड़ी, वेरी गुड। थर्ड नंबर बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा था इनमें से बताना जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है। तो यहाँ पे जो बनेगा थर्ड का ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आपका राइट बनेगा। डांगी जो हो जाएगा ये हमारा जम्मू कश्मीर का ना होकर के ये हमारा कहाँ का देखेंगे दोस्त, ये हमारा हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का। बाकी हफीजा, राउत, धूमल ये सारे जम्मू कश्मीर में आते हैं। और जम्मू कश्मीर में एक हमारा भांड होता है, भांड भी आपका जम्मू कश्मीर का एक लोक नृत्य है, भांड जश्न हो जाएगा, भांड जश्न बोलते हैं इसको, ठीक है। और एक कुद होता है हमारा कुद, ये जितने भी आपके हैं सारे जम्मू कश्मीर के, बट हमारा डांगी जो हो जाएगा ये हिमाचल प्रदेश का बनेगा। ऑप्शन नंबर में बिल्कुल डी आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग, क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। बताएंगे ऐसा कौन सा विषय है जिस पर आपका नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। वेरी गुड अनिल राजपूत जी, वीनू रावत जी वेरी गुड। ओके, बताएं किसमें आपका नोबेल पुरस्कार मित्र नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट बनेगा। गणित के क्षेत्र में हमारा जो आपका नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, बाकी चिकित्सा रसायन आसाद में आपका दिया जाता। बात करेंगे थोड़ा सा नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो नोबेल पुरस्कार की जो हमारा स्थापना कौन से ईयर में हुई थी, तो 1901 में हुई थी, ठीक है। और किसने की थी, एक हमारे अल्फ्रेड नोबेल नाम के हमारे वैज्ञानिक थे स्वीडन के, उन्होंने आपकी जो है की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए आपका राइट बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक अर्थशास्त्र में हमारा कब दिया गया था, तो अर्थशास्त्र में हमारा 1969 से स्टार्ट किया गया था। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ पे फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है, बेहतरीन क्वेश्चन कर रहा है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। बताएंगे लवलेश जी, अनिल जी बिल्कुल, संगीता जी वेरी गुड 1901। कह रहा है कि विश्व जल दिवस हमारा हर साल आपका कब मनाया जाता है, 8 मार्च, 14 मार्च या 22 मार्च को, या डी कह रहा है आपका मित्र 25 मार्च। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। हर साल 22 मार्च को हमारा क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी मित्र आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। और 8 मार्च को क्या मनाया जाता है सभी को पता होगा, कमेंट में बताएंगे 8 मार्च। चलिए अगला बताएंगे, हर हर महादेव मनीषा जी वेरी गुड। आप सभी लोग राइट आंसर कर रहे हैं, बहुत बहुत थैंक यू। 6 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। हमारा आसियान एक संगठन है, कह रहा है उसका सदस्य कौन सा नहीं, कंबोडिया, चीनी, लाओस या डी का फिलीपींस। तो बात करेंगे थोड़ा सा आसियान के बारे में। तो आसियान में टोटल हमारे हैं कितने देश, आपके 8 देश हैं, ठीक है, 8 देश हैं। और इसकी स्थापना की बात करेंगे, सॉरी आपके यहाँ पे 8 नहीं, आपके 10 देश हैं, सॉरी फॉर दैट। आसियान में टोटल आपके 10 देश हैं, 10 देश हैं। और इसकी स्थापना की बात करेंगे, तुम्हारी स्थापना कब की गई थी आसियान की, याद रखेंगे 8 अगस्त हमारा जो है इसकी
1967 को जो इसकी स्थापना की गई थी और हमारे इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। तो ये हमारा इसके आसियान के बारे में बनेगा, ठीक है। और इसमें देखा कौन सा सदस्य नहीं है, तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बी आपका चीन हो जाएगा, इसका सदस्य नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा, ठीक है। वर्तमान में आपके इसमें 10 देश हैं, तो बी आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म कभी पूछ सकता है, तुम्हारा क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये आपका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर मित्र बी आपका राइट हो जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल इंटरनेशनल हो जाएगा, वेरी गुड। देखिए बिल्कुल मूवमेंट हो जाएगा, वेरी गुड, आपने बताया मनीषा गुप्ता जी, वेरी गुड। चलिए अगला देखेंगे 7 नंबर। यहाँ पे कह रहा है भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है। भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसे पूर्व का एथेंस भी बोला जाता है, कोची या पटना या सी का मदुरई या डी का प्रयागराज। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। आपका मदुरई जो हमारा एक तमिलनाडु में पड़ता है शहर, इसे हम क्या बोलते हैं, पूर्व का एथेंस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। और यहीं पे आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर भी है, मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर की बात करेगा तो हमारा कहां पे, मदुरई में बनेगा। ऑप्शन नंबर सी मित्र बिल्कुल आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल क्लास को लाइक कर देंगे। अंजलि मनी जी वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलेगा भाई, आंसर करेंगे सभी लोग। 8 नंबर क्या कह रहा है, बेहतरीन क्वेश्चन। कह रहा है कि लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। हमारी लोकसभा की बैठक होती है वो किस आधार पर आपकी समाप्त की जा सकती है, स्थगन द्वारा या सत्रावसान द्वारा या विघटन द्वारा, डी कह रहा उपयुक्त सभी के द्वारा। तो सभी को पता होगा हमारा, तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। उपयुक्त सभी, स्थगन द्वारा भी हमारा जो है लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, सत्रावसान के द्वारा भी, विघटन द्वारा भी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो हमारी राज्यसभा और हमारी लोकसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो यार अनुच्छेद हमारा 108 होता है, 108 अनुच्छेद के तहत हमारी राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त बैठक होती है। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। लवली जी, समरीन जी वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग, सॉरी। ओके चलिए अगला बताएंगे 9 नंबर पे। 3 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और सभी लोग आंसर करिएगा। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स का है। 9 नंबर कह रहा है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ है। तो बताएंगे कह रहा है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो हमारा है ये शुरू कब हुआ था, बताएंगे। आर्थिक उदारीकरण आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, ऑप्शन को आराम से पढ़ेंगे और सभी लोग आंसर करिएगा। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ जो हमारा आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। मतलब कि औद्योगिक जितना आपका इंडस्ट्रियल एरिया हो गया उसमें वास्तविक बदलाव के साथ, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। अगला देखेंगे भाई, अगला 10 नंबर क्या कह रहा है बताइएगा। बेहतरीन क्वेश्चन कह रहे हैं द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्न में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है। बताएंगे जो हमारा सेकंड हरित क्रांति का उद्देश्य है वो कह रहा है किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है। पहला कह रहा है बड़े किसानों को सुलभ क्रेडिट की उपलब्धता, बी कह रहा आपका सहकारी खेती, सी कह रहा अंतर्विष्ट वृद्धि, डी कह रहा ग्रामीण क्षेत्र का विकास। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र बिल्कुल ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। जो द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य बेसिकली क्या था कि अंतर्विष्ट वृद्धि करना, ऑप्शन नंबर सी मित्र बिल्कुल आपका राइट बनेगा, बिल्कुल। और सभी को पता होगा हमारा हरित क्रांति के जनक कौन, हमारे एम एस स्वामीनाथन जी हैं। ये हमारे भारत के जनक हो जाएंगे एम एस स्वामीनाथन, और हमारे जो है अंतरराष्ट्रीय जनक जो हो जाएंगे हमारे कौन, वो हमारे हो जाएंगे नॉर्मन बोरलॉग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट हो जाएगा। अगला 11 नंबर देखेगा मित्र क्या कह रहा है। यदि क्लास आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कर देंगे प्लीज। 11 नंबर कह रहा भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपए के करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं। मतलब कि 1 रुपए का नोट हो गया या करेंसी हो गई, किसके द्वारा आपके निर्गत किए जाते हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम या स्पीकर आपका वित्त मंत्रालय, ऐसे कर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, डी करा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे 11 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। जो हमारा 1 रुपए का सिक्का या करेंसी नोट है, हमारे करेंसी नोट की बात कर रहा है, तो हमारे ये वित्त मंत्रालय के द्वारा हमारा जो है चालू किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी मित्र आपका राइट बनेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अगला बताएंगे बिल्कुल मनीषा जी आपका राइट बनेगा। आरबीआई नहीं होगा, आरबीआई जो हमारे 1 रुपए से जितने भी ऊपर सिक्के होंगे वो आरबीआई आपका लॉन्च करेगा मनीषा जी। नीति आयोग के कर प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। ध्यान दें उपाध्यक्ष की बात कर रहा है यहाँ पे। कह रहा है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया जी या रघुराम राजन या सी करेक्शन चंद्रशेखर सुब्रमण्यम, डी कर आपका राजीव कुमार। बताएंगे 12 का क्या बनेगा मित्र। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर ए आपका राइट बनेगा। अरविंद पनगड़िया जो माने थे ये नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। बाकी वर्तमान में कौन है सभी लोग कमेंट बताएंगे। तो वर्तमान में जो बनेंगे हमारे सुमन बेरी, ठीक है, सुमन बेरी जो हमारी है वर्तमान में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मित्र आपका बिल्कुल हो जाएगा। गुड मॉर्निंग प्रमोद जी, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिएगा गुड़िया मौर्य जी हमारे साथ जुड़ी हुई, बिल्कुल भी आपका राइट बनेगा। अगला 30 नंबर देखेंगे मित्र क्या कह रहा है। कह रहा है एक तोप का गोला दागा गया है। मान लो एक तोप का कोई गोला है, कह रहा दागा गया, कह रहा इस गोले की गति डैश एक उदाहरण है। तो बताएंगे इस गोले की गति क्या उदाहरण बनेगी, सरल रेखीय गति बनेगी या प्रक्षेप गति या अतिसंयोग पूर्ण गति या डी कर हमारी क्षैतिज गति। तो 13 का क्या बनेगा मित्र
तो यहाँ पे जो बनेगा सभी लोगों ने पढ़ा होगा आपके प्रक्षेप गतिविधि, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा। कोई भी व्यक्ति हमारी जैसे बुलेट हो गई या आपका बम हो गया, कोई भी आपका फेंका जाता है तो हमारी ये हमेशा इस प्रकार से प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, मतलब कि प्रक्षेप गति करता है। जैसे पेड़ पर कोई बंदर बैठा हुआ तो बंदर को हम गोली मारेंगे, यदि बंदर वो नीचे छलांग मारता है तो उसे गोली लग जाएगी, बट वो छलांग नहीं मारेगा तो उसे गोली नहीं लगेगी, क्योंकि गोली जो हमारी है इस प्रकार से चलती है, नीचे की ओर हमारी चली जाती है, तो इस प्रकार से प्रक्षेप गति बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे यहाँ पे 14 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि डैश होती है। कह रहा है जो हमारे स्तनधारी लोग होते हैं उसमें कह रहा है सबसे छोटी अस्थि क्या होती है, बताइएगा सभी लोग। सेप्टो मैक्सिलरी या बी करा डेंटी, सी करा फीमर, डी करा स्टेपिज, सभी को पता होगा। यहाँ 14 का बनेगा। या फिर स्तनधारी की बात करा तो ऑप्शन नंबर डी आपका स्टेपिज जो हड्डी होती है हमारी कान में होती है, जो है सबसे छोटी हमारी हड्डी होती है। और सबसे बड़ी हड्डी की बात करें हमारा फीमर होती है, जो कि जांग में होती है, जांग में हमारी होती है सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट बनेगा। वेरी गुड लवलेश जी, माया जी, आस्था गिनौती जी, रंगा भाई जी आज हमारे साथ जुड़े हुए, वेरी गुड। चलिए 15 नंबर पे देखेंगे बेहतरीन क्वेश्चन आपका, और सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मिलान करना हमने बोला, मिलान वाले आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आपका एक नहीं, आपके यहाँ पे 4 क्वेश्चन बनते हैं। कह रहा है विटामिनों में से उनके सही वैज्ञानिक नामों के साथ भी मिलान करना है। कह रहा है एक तरफ आपके विटामिन दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके नाम दिए हुए हैं, आपको मिलान करना है। हमने बोला सही मिलान वाले में जो आपको पहले पता हो, आपको वो पहले आपको यहाँ पे मिलाना होता है। ठीक है, बताएंगे सभी लोग यहाँ पे क्या बनेगा 15 का। तो विटामिन ए तो सभी को पता होगा हमारा क्या होता है, विटामिन ए का हमारा रेटिनॉल होता है। तो देखेंगे हमारा ए पहला का सी किसमें दिख रहा है, तो हमारा बी और डी ऑप्शन तो बिल्कुल कट चुका है। ठीक है, अब सेकंड हमारा विटामिन बी का जो हमारा क्या होता है, मान लो आपको नहीं पता विटामिन ई, विटामिन सी देख लेंगे तो विटामिन सी तो सभी को पता होगा हमारा एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो ये तो कंफर्म हो गया हमारा आपका जो है थर्ड का आपका ए बनेगा, तो इसमें भी आपका जो है कंट्राडिक्ट कर रहा है। विटामिन डी हमारा क्या होता है, तो विटामिन डी तो सभी को पता हमारा कैल्सीफेरॉल होता है, तो 4 का आपका डी बनेगा। इसी प्रकार विटामिन ए हमारा टेकोफेरॉल होता है। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका पहले का जो बनेगा आपका रेटिनॉल बनेगा विटामिन ए हमारा टोकोफेरॉल, और विटामिन सी हमारा एस्कॉर्बिक एसिड हमारा ए बनेगा, विटामिन डी हमारा कैल्सीफेरॉल आपका डी बनेगा। तो सी बी ए डी, इसमें सी बी ए डी ऑप्शन नंबर पहला मित्र आपका बिल्कुल राइट बनेगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन था आपका यहाँ पे। 3 नंबर देखेंगे मित्र क्या कह रहा है, बेहतरीन क्वेश्चन आपका। गन मेटल का जो हमारी एक धातु होती है, गन मेटल हमारी एक धातु होती है, वो कह रहा है किससे मिलकर बनी होती है, बताएंगे। कॉपर टिन जिंक, या कह रहा है कॉपर लेड सिल्वर से, या सी कह रहा है कॉपर जिंक लेड से, या डी कह रहा है कॉपर आयरन निकल से। तो याद रखेंगे यहाँ पे जो बनेगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला मित्र राइट बनेगा। कॉपर और टिन और हमारा जिंक, इन तीनों से मिलकर हमारा क्या आपका गन मेटल बनता है, गन मेटल। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए आपका राइट बनेगा। ठीक है, ए इज माय राइट आंसर बनेगा। और पुल सबसे ज्यादा मात्रा इसमें किसकी पाई जाती है, तुम्हारी कॉपर की जो है 88% आपकी इसमें मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर में बिल्कुल ए राइट बनेगा। वेरी गुड गुड़िया जी, मनीषा जी, संगीता जी, वेरी गुड, आप लोगों ने राइट आंसर किया, थैंक यू। अगला देखेंगे यहाँ पे 17 नंबर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आतशबाजी के बारे में बात कर रहा है। कर आतशबाजी में सभी लोगों ने देखा होगा कि आतशबाजी में जब हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए निम्न में से क्या जिम्मेदार है। आतशबाजी करते समय आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें से हरा प्रकाश निकलता है, वो किसका जिम्मेदार है, सोडियम है या कह रहा बेरियम है या सिलिकॉन है, डी कह रहा आपका यहाँ पे पोटेशियम है। तो 17 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट बनेगा। उसमें हमारा जो है आपका बोरियम नामक एक बेरियम नामक एक पदार्थ पाया जाता है, जिससे उसमें हरा प्रकाश निकलता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। और इसका आपका जो फार्मूला क्या होता है, प्रतीक हमारा बी होता है। और सोडियम हमारी कैसी धातु है, सोडियम हमारी एक ज्वलनशील धातु है, याद रखिए इतनी ज्वलनशील धातु है, यदि हमारा जो है ऑक्सीजन इसमें आपका तुरंत ऑक्सीजन आ जाए तो ये तुरंत आग पकड़ लेता है। तो इसीलिए जो हमारा ऑक्सीजन जो है सोडियम ये हमारा ढक कर रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट बी आपका राइट बनेगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 18 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि कारखानों आदि में बच्चे बेरोजगार पर निषेध किससे संबंध है। मौलिक अधिकार हमारे ये मूल अधिकार है, या केंद्र सरकार है, या राज्य सरकार, या डी करा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो सभी को पता भी होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। मूल अधिकार हमारा बनेगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मूल अधिकार जो हमारे हैं ये अनुच्छेद जो हमारे इससे आपका अनुच्छेद 12 से लेकर के आपके 35 के मध्य आता है, और यहाँ पे आपका अनुच्छेद 24 की बात कर रहा था, तो ये हमारा मूल अधिकार बनेगा। और नीति निर्देशक तो तुम्हारे किसमें आता है, आपका डीपीएसपी से बोलते हैं। डीपीएसपी में मतलब हमारे ये भाग 3 में आता है। ठीक है, भाग 3 में आता है हमारा, और ये हमारे अनुच्छेद 36 से लेकर के आपका 51 के मध्य आता है, और हमारे कहां से आपका आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, और ये जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा। ये हमारा भाग 2 में आता है, मूल अधिकार भाग 2 में आता है, और ये हमारा कहां से आपका अमेरिका से लिया गया है। तो ये आपको जानकारी सभी को याद रखनी है। तो यहाँ पे मित्र बनेगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट बनेगा। बिल्कुल मोहम्मद याकूब जी वेरी गुड। शालिनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, वेरी गुड। ओके, अरुण जी बिल्कुल आपका राइट बनेगा। चलेगा यहाँ पे 90 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 से
उद्योग के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित? कह रहा कि हमारा जो अनुच्छेद है हमारा संविधान में 43 है, उसमें कह रहा उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? पहला कह रहा राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, या राज्य के नीति निषेध तत्व से, डी कह रहा मूल अधिकार से। तो 19 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका यहाँ पे सी राइट बनेगा। अभी हमने बताया जो हमारा अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य आता है वो सारे हमारे डीपीएसपी में आते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। और यहाँ 43 का आपका ए की बात कर रहा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी राइट बनेगा। चलिए अगला बताएंगे। सॉरी लास्ट वाले में हमने जो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, आपका भाग 3 है, यहाँ पे आपका भाग 4 में बोला गया है डीपीएसपी, सॉरी फॉर दैट। ओके, डीपीएसपी आपका जो है भाग 4 में हो जाएगा और ये मूल अधिकार हमारा भाग 3 में हो जाएगा। सॉरी फॉर दैट, मूल आपका 4 में हो जाएगा, ये मूल अधिकार हमारा 3 में हो जाएगा। चलिए अगला बताएंगे सभी लोग, अगला बताइएगा। ये तो आपका हो गया है। अगला 20 नंबर बताएंगे। क्या भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? बताएंगे भारतीय संविधान में आपके कितने अनुच्छेद हैं, बताइएगा सभी लोग। 95, 195, 295, डी करा 395। तो सभी लोग बताइएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 20 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। भारत में जो हमारे संविधान में कुल अनुच्छेद जो हमारे हैं 395 है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। थोड़ा सा बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में, तो इसमें आपकी अनुसूचियों की बात कर ले तो हमारी कितनी होती है? आपकी 8 अनुसूची होती है। ठीक है, 8 अनुसूची होती है, आपके 22 भाग है, इसमें 22 भाग है और हमारे 395 अनुच्छेद है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका यहाँ पे डी राइट बनेगा। ठीक है, और बाकी गणना की दृष्टि से हम देखेंगे, गणना की दृष्टि से तो हमारे जो है 468 अनुच्छेद बनेंगे, क्योंकि 395 आपके नंबरिंग वाइज हैं, क्योंकि इसमें आपका ए बी सी डी का वाले भी आपके शामिल होते हैं। तो गणना के आधार पर हमारे 468 अनुच्छेद बनेंगे, वैसे हमारे हैं 395 अनुच्छेद। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आपका राइट बनेगा। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आपका हो जाएगा। 21 नंबर देखेंगे। कह रहे कि लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई हैं? तो बताएंगे जो हमारी लोक अदालतें हैं किसके अधीन बनाई गई? बिल्कुल सीजल रानी जी, वेरी गुड। कोई बहन नहीं सीजल जी, बिल्कुल कमेंट करेंगे। कह रहे कि जो हमारी लोक अदालतें हैं किसके अधीन बनाई गई हैं? आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, बताएंगे सभी लोग। तो याद रखेंगे ये जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपका राइट बनेगा। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के द्वारा जो हमारी बनाई गई लोक अदालतें, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखेंगे 22। कह रहा कि वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लिखित हैं। कह रहा वो ऐसा कौन सा विषय है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है? हमने कई बार आपको डिस्कस किया है कि आपकी सूची जो होती है हमें 3 प्रकार की होती है, एक केंद्र सूची, राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची यहाँ पे आपका आंसर बिल्कुल राइट बनेगा, जिसमें हमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखेंगे मित्र, बिल्कुल राम राम, बिल्कुल बिल्कुल अनन्या जी, बिल्कुल राम राम। ओके, 23 नंबर देखेंगे। यहाँ पे बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा है कि जय हिंद जो हमारा एक है, इसका कह रहा नारा किसने दिया था? बताएंगे JL नेहरू का है या सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह, डी कह रहा आपका बीजी तिलक। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे। तो 23 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बी आपका सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा हमारा ये नारा दिया गया था जय हिंद का। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बी इज माई राइट आंसर बनेगा यहाँ पे। और इन्होंने आपका जो है आजाद हिंद फौज की जो स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपका राइट बनेगा। अगला देखें 24 नंबर, बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी बताइएगा। कह रहे भारतीय संविधान के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे कहना, सॉरी भारतीय स्वतंत्रता के समय करा कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे कौन थे? बताएंगे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, करा जेबी कृपलानी, या सी करा जवाहरलाल नेहरू, डी करा आपका राजेंद्र प्रसाद। सभी को पता होगा जब हमारा स्वतंत्रता हुई थी, हमारी भारत की स्वतंत्रता हुई थी, उस समय हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी आपका जेबी कृपलानी जो थे उस टाइम के आपके अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी को पता होगा हमारा एक जेबी कृपलानी ने हमारा 23 नवंबर, ठीक है 23 नवंबर 1946 को हमारा मेरठ अधिवेशन किया था। ठीक है, मेरठ में अधिवेशन किया था। उसी के जस्ट बाद हमारे 1947 में क्या हो गया था, हमारा भारत आजाद हो गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मित्र आपका बिल्कुल हो जाएगा। अगला देखें 25 नंबर। पहला महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। बताएंगे कहां पर जो है किया था 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ? सेवाग्राम में, या कर आपका दांडी से, या साबरमती से, या डी आपका वर्धा से। वेरी गुड रंगा भाई जी, रिंकी वर्मा जी वेरी गुड, वेरी गुड। केकेटी किरण जी वेरी गुड। ओके, तो यहाँ पे 25 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। हमारा 12 मार्च जो हमारा है 12 मार्च 1930 से हमारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया था। कहां से? दांडी से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है सभी को पता होगा आपके जो है कितने लोग थे, हमारे 80 लोग जो थे इसमें आपके भाग लेने वाले थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। चलिए अगला बताएंगे 26 नंबर। यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है? बताएं किसके अंतर्गत? कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसकी स्थापना की गई है। आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, बताएंगे सभी लोग। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल दांडी हो जाएगा। वेरी गुड मनीषा जी।
तो यहाँ पे 26 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका रेगुलेटिंग एक्ट जो हमारा आया था 1773 में, उसके अधीन ये हमारा जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक मुख्य न्यायाधीश था हमारा, एक मुख्य न्यायाधीश था हमारा, और एक हमारे 3 और हमारे अन्य न्यायाधीश थे। तो यहाँ पे टोटल आपके जो है 4 न्यायाधीश थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। अगला देखेंगे सभी लोग 27 करें, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बताएंगे इनकलाब जिंदाबाद का नारा आपका किसने दिया था? इकबाल ने या एम के गांधी ने, भगत सिंह ने, या डी कर आपका यहाँ पे एस सी बोस ने। तो बताएंगे यहाँ पे क्या बनेगा? तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो हमारे भगत सिंह जी ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा, ठीक है। चलेगा। अगला 28 नंबर बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? कई बार हमने एग्जाम आपको जो है क्लास में डिस्कस किया है कि सबसे पुराना वेद कौन सा बनेगा, बताइएगा। धर्मेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए, बिल्कुल सीरियल रानी जी, बिल्कुल सी राइट बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पुराना वेद जो बनेगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर सी आपका ऋग्वेद हो जाएगा। आपका सबसे पुराना वेद यहाँ पे आपका बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। बाकी आपके जो वेद कितने आपके 4 प्रकार के हैं, कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो यहाँ पे आपका सबसे पुराना की बात करेगा आपका ऋग्वेद आपका हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 29 नंबर, कह रहे ब्रिटिश प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाई थी? कह रहा हड़प नीति बताना किसने अपनाई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, या डी कर आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, या डी कर आपका लॉर्ड डलहौजी। तो 29 का जो बनेगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर डी आपका बिल्कुल राइट बनेगा। जो लॉर्ड डलहौजी ने आपकी हड़प नीति जो आपकी अपनाई थी, जिसे व्यापकता का सिद्धांत भी बोलते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। और इसी के शासनकाल में हमारी जो है आपकी रेल शुरू की गई थी, याद रखेंगे रेल। ऑप्शन नंबर डी मित्र आपका यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल। इसे हम व्यापकता का सिद्धांत भी बोलते हैं, याद रखेंगे। दोनों प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मित्र आपका बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल। करण जी बिल्कुल वेरी गुड, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। 30 नंबर देखेंगे, कह रहे कि भगवान जो हमारे हैं महावीर का जन्म वर्तमान समय में देश राज्य में हुआ था? बताएंगे कह रहे भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ था? पंजाब में, गुजरात में, बिहार में, या डी कर आपका महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर सी आपका जो है, इनका जन्म बिहार राज्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। सभी को पता हो बिहार राज्य में हमारा एक कुंड ग्राम पड़ता है, वहीं पे इनका जो है आपका जन्म हुआ था, भगवान महावीर जी का। और इनके बचपन का नाम पूछ सकता है, तो इनके बचपन का नाम क्या था? सभी लोग बताएंगे वर्धमान जो था इनके बचपन का नाम था, ठीक है, वर्धमान बचपन का नाम था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट बनेगा। और इन्हें ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ था? यार भगवान महावीर जी को जो है एक द्विजपालिका जो हमारा नदी है, उसी के तट पर जो हमारा एक साल वृक्ष है, वहीं पे इनका जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट होता है, बिल्कुल वेरी गुड, बिहार हो जाएगा। 31 नंबर देखेंगे, कह रहा कि आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? बताएंगे जो हमारे आर्यभट्ट हो गए और हमारे कालिदास हो गए, कह रहा किस गुप्त शासक के दरबार में थे? आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, बताएंगे सभी लोग। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है हमारे दरबार में हमारे आर्यभट्ट और कालिदास थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल। अगला देखेंगे यहाँ पे 32 नंबर, आपको यहाँ पे मिलान करना है। बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से समझिएगा और आंसर करेंगे। एक तरफ आपके भवन दिए हुए हैं, ठीक है, और एक तरफ आपके निर्माणकर्ता दिए हुए। तो बताएंगे आपका सुल्तानगढ़ी जो हमारा भवन है, इसका निर्माणकर्ता कौन है? तो हमने बोला जितने आपको पहले पता हो वो सारे आपको मिलान कर लेने। जैसे लाल महल जो हमारा है, लाल महल किसने आपके बनवाया था? आपका बलबन ने बनवाया था, ठीक है, लाल महल। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो हमारा किसने बनवाया था? आपको सभी को पता होगा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक बनेगा। तो डी का दूसरा बनेगा। तो डी का दूसरा आपका बी और आपका ए तो हो नहीं सकता, आपका सी या डी में आपका कोई हो सकता है। और बी का क्या बनेगा? आपका चौथा बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट बनेगा। बाकी सुल्तानगढ़ी की बात करेंगे, सुल्तानगढ़ी किसने? आपका इल्तुतमिश ने बनवाया था, ठीक है। और हमारा जमात खान मस्जिद जो हमारे किसने? खिलजी खान ने बनवाया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। बाकी डी वाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट, 2.5 दिन का झोपड़ा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, और लाल महल आपका बलबन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट बनेगा, वेरी गुड। अगला 33 देखेंगे, कह रहा है कि छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? कह रहा है कि छत पर जो हमारी वर्षा होती है उसमें जल संचयन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आपका तमिलनाडु है, या केरल है, या राजस्थान, या डी कर आपका असम। तो बताएंगे यहाँ पे क्या बनेगा, और सभी को पता होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट बनेगा। तमिलनाडु हमारा भारत का ऐसा पहला राज्य बन चुका है जो हमारी छत पर वर्षा होती है उसका जल संचयन करने वाला। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। अगला 34 देखेंगे, कह रहे कि पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलाने पूर्वी ढलाने की तुलना में घने जंगलों से ढकी क्यों है? कह रहे जो हमारी पश्चिमी घाटी की ढलाने हो गई वो हमारी पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगल से क्यों ढकी है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि अधिक प्रकाश पड़ता है, या कह रहा कम वर्षा होती है, सी कर आपका कम प्रकाश पड़ता है, डी कर आपका अधिक वर्षा होती है। वेरी गुड प्रमोद जी। तो यहाँ पे जो बनेगा 34 का मित्र ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा, क्योंकि वहां पे अधिक वर्षा होती है, इसीलिए जो क्या होता है आपकी ये ज्यादा घने जंगल से ढकी रहती है। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। 35 देखेंगे, कह रहे कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा आपका डेल्टा कौन सा बनेगा, और हमने कई बार आपका डिस्कस किया है।
तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा हमारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे हम सुंदरबन का डेल्टा भी बोलते हैं, ठीक है। सुंदरबन का डेल्टा बोलते हैं, हमारे कहां पर, पश्चिम बंगाल में है। और इसका आकार पूछ सकता है कभी कभी, तो ये हमारे त्रिभुजाकार है, ठीक है, त्रिभुजाकार आपका बना हुआ है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका हो जाएगा। चलिए 36 नंबर बताएंगे यहाँ पे, बिल्कुल निधि, वेरी गुड। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? बताएंगे जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला गेटवे के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे जो बनेगा 36 का आपका मित्र ऑप्शन नंबर डी आपका बनिहाल दर्रा एक हमारा ऐसा दर्रा है तो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और हमारा ये दर्रा बना कहां पर यार है, आपका पीर पंजाल जो हमारी सीढ़ी है वहीं पे आपका जो है बना हुआ है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका हो जाएगा। और यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है कि जवाहर सुरंग जो हमारी है ये भी हमारी कहां पे, बनिहाल दर्रे में स्थित है। इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने बता दिया। जवाहर सुरंग की बात करेगा तो भी हमारा जो है बनिहाल दर्रे में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आप करेक्ट है, वेरी गुड, बनिहाल हो जाएगा। 37 नंबर बताएंगे, कह रहे हैं कि वर्ष 2022 में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? बताएंगे कह रहे हैं यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बना है? कजाकिस्तान, कनाडा या इजराइल या डिकरप्पा ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे बताएंगे सभी लोग क्या बनेगा, बिल्कुल। तो यूरेनियम का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश हमारा कजाकिस्तान बन चुका है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए आपका राइट बनेगा। ए माय राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट बनेगा। अगला 38 नंबर देखेंगे, कह रहा है कि हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। बताएंगे हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर जो हमारी है कहां से प्रकाशित होती है? आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। पहला कह रहा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से, या कह रहा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, या सी कह रहा आपका उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद से, डी कह रहा आपका भारतीय विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद से। तो यहाँ पे जो बनेगा 38 का मित्र बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल आपका बी राइट बनेगा। जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है हमारा, जिसे आईसी जो हमारा एआर भी बोलते हैं, आईसीएआर के द्वारा हमारा प्रकाशित की जाती कौन सी आपकी हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका मित्र राइट होगा। वेरी गुड रवि जी, वेरी गुड शालिनी जी, वेरी गुड संगीता जी, बिल्कुल आपका राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन आपको मिलान करना है, बेहतरीन क्वेश्चन आपके एक तरफ राज्य दिए हैं और दूसरी तरफ उनकी राजधानी दी है। तो 39 नंबर बताएंगे, राज्य और हमारी राजधानी दी गई। सभी को पता होगा हमारा असम जो राज्य है इसकी राजधानी क्या होती है, आपकी दिसपुर होती है। ओडिशा की क्या होती है, हमारी ओडिशा की सभी को पता होगा आपका भुवनेश्वर होती है। तेलंगाना की क्या होती है, सभी को पता होगा हमारी हैदराबाद होती है। पश्चिम बंगाल की आपकी कोलकाता होती है। तो देखेंगे हमारा कौन सा बनेगा, ए का तीसरा बनेगा और बी का चौथा बनेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बनेगा सी का आपका पहला बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट बनेगा। सी इज माय राइट आंसर बनेगा यहाँ पे, बिल्कुल वेरी गुड। देखिए मनीषा जी का सबसे पहले राइट आंसर आया, वेरी गुड मनीषा जी। 2-1 नहीं होगा, आपने जो है लास्ट में थोड़ा सा कहीं मिस्टेक कर दिया, 1-2 होगा। अगला देखिए यहाँ पे 40 नंबर आपके यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, बाकी ऐसे आप लोग समझ लेंगे, ठीक है। कह रहा कि एक तरफ हमारे निम्न को मिलान करना है, देश और हमारी राजधानी। तो देश और हमारी राजधानी में मिलान करना है। तुम्हारा जो संयुक्त अरब अमीरात है इसकी राजधानी क्या होती है, आपकी अबू धाबी होती है मित्र, अबू धाबी इसकी राजधानी होती है। और जर्मनी की क्या होती है, सभी को पता होगा, जर्मनी की आपकी, जर्मनी की जो हमारी होती है आपकी बर्लिन होती है, बिल्कुल ठीक है। और चिली की जो हमारी होती है हमारी सेंटियागो राजधानी होती है। और मोरक्को की हमारी रबात होती है। ये आपको याद कर लेनी, हमारी संयुक्त अरब अमीरात हमारा अबू धाबी बनेगा, जर्मनी आपका बर्लिन बनेगा, चिली आपका सेंटियागो बनेगा, मोरक्को आपका रबात बनेगा। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपका 46 नंबर है। कह रहा है कि अनिल और अनल शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। बताएंगे एक तरफ हमारा अनिल है, दूसरी तरफ आपका अनल है, उनका सही युग्म बताना क्या बनेगा। तो ये हमारा अनिल है, इस अनिल का अर्थ हमारा क्या होता है, आपका हवा से होता है, मतलब कि वायु से होता है, नीर से होता है। हमारा ये अनिल का हो जाएगा। हमारा अनिल का क्या होता है, हमारा अनिल का मतलब होगा आग से, हुतासन से, पावक से, ये हमारा अनिल का हो जाएगा। तो हवा और आग इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर मित्र बी आपका राइट बनेगा। हवा और आग बिल्कुल बी राइट बनेगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 47 नंबर, कह रहा है कि वाक्यांश का एक शब्द बनाना है। कह रहा है जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसके लिए एक शब्द बताना, क्या बनेगा, निर्मम बनेगा, निर्दय या निर्भय, या टिकार आपका हृदय। बिल्कुल समरीन जी, अरुण बुद्ध जी, वेरी गुड वेरी गुड, लवलेश जी वेरी गुड। तो 47 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर ए आपका राइट बनेगा। जिसके हृदय में ममता ना हो मतलब कि दया ना हो उसे हम निर्मम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट बनेगा, ठीक है। सॉरी आपका जिसमें ममता ना हो उसे निर्मम बोलते हैं, और जिसके अंदर आपका दया ना हो, ठीक है, दया ना हो उसे हम निर्दयी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। निर्भय सभी को पता होगा हमारा, जिससे मतलब किसी भी प्रकार का डर ना हो उसे निर्भय बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका हो जाएगा। अगला 48 नंबर देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कह रहा है अंधकार जो हमारा शब्द है इसका पर्यायवाची इसमें बताना कौन सा नहीं बनेगा। बिल्कुल रवि जी वेरी गुड वेरी गुड, राजकुमार जी, नेहा गौतम जी आज हमारे साथ जुड़ी हुई है, वेरी गुड। बताएं कह रहा तिमिर या ध्वांत या कह रहा तमिश्र या टिकर पर नीलय। 48 का जो बनेगा मित्रा ऑप्शन नंबर डी आपका नीलय जो हो जाएगा, हमारी अंधकार का पर्यायवाची नहीं होता है।
ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी रखना। बल्कि ये हमारा किसका घर का पर्यायवाची होता है, जैसे निकेतन हो गया, ये सारे हमारे जो होते हैं आपके घर के पर्यायवाची होते हैं। बाकी अंधकार का हमारा तिमिर होता है, ध्वांत होता है, तमिश्र होता है, ये सारे आपके अंधकार के पर्यायवाची बनेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर मित्र बिल्कुल डी आपका हो जाता है। यहाँ गौतम जी वेरी गुड के टी किरण जी। अगला 49 नंबर देखेगा, यहाँ पे कह रहा है किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। कह रहा है कि ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें आपका सही विलोम नहीं लिखा हुआ है। पहला कह रहा है स्मित कंटकित, या बी कह रहा है कीर्ति अपकीर्ति, या सी कह रहा है घन तरल, टी कह रहा है विरय मिलन। तो 49 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बनेगा बिल्कुल बी आपका राइट बनेगा। ठीक है, बी आपका राइट बनेगा। कीर्ति और अपकीर्ति जो हमारे यहाँ पे बिल्कुल गलत लिखा हुआ है बिल्कुल, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल विराट। बाकी कीर्ति का जो हमारा विलोम शब्द होता है हमारा अपकीर्ति होता, अपकीर्ति होता है, यार रखें उपकीर्ति नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट बनेगा। बाकी कुस्मित का कंटकित बिल्कुल राइट है, घन का तरल होता है, विरय का मिलन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट। बिल्कुल प्रमोद जी, सीजल जी वेरी गुड, लवलेश जी, आकाश वर्मा जी वेरी गुड। 50 नंबर बताएंगे, कह रहे कि सावन हरे न भादों सूखे, लोकती का सही अर्थ क्या बनेगा, बताएंगे। सावन हरे न भादों सूखे, इस लोकती का अर्थ बताना यहाँ पे क्या बनेगा। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे जो बनेगा मतलब कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। सदा एक सी दशा में होना, उसी बोलते सावन हरे न भादों सूखे, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। आपका यहाँ पे जो है करंट के क्वेश्चन 10 मिलेंगे, सभी लोग आंसर करिएगा। 61 का क्या कह रहा है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। कह रहा वैश्विक जो हमारा शांति सूचकांक है उसमें कह रहा भारत की रैंकिंग बतानी क्या बनेगी। 88वां करा 107वां, 80 का रखा 122वां, डी का रखा 126। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। जो भारत की रैंकिंग आई है हमारी 126 आई है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। ठीक है, और पहले नंबर पर बात करेंगे तो हमारा पहले नंबर पर आपका आइसलैंड हो जाएगा और दूसरे नंबर पर आपका डेनमार्क हो जाएगा। ठीक है, किसके बाद शांति सूचकांक की बात कर रहा था, तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी आपका मित्र राइट बनेगा। 126 इज द राइट आंसर। अगला 62 नंबर देखेंगे, कह रहे कि जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया है। बताएंगे कहां से जो है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया जो हमारा एक उन्मूलन है इसका मिशन कहां से शुरू किया है, रीवा से या नई दिल्ली से या सरहल से, डी का आपका रायपुर से। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। ये आपका सरहल जिले से आपका स्टार्ट किया है, जो कि कहां पर आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे सभी लोग 63 नंबर, कह रहा है कि जून 2022-23 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के निर्यात में भारत का कौन सा राज्य का शीर्ष निर्यातक राज्य बन गया है। बताएं कह रहा कि कौन सा राज्य हमारा शीर्ष निर्यातक राज्य बन चुका है इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या डी कर आपका महाराष्ट्र। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बी आपका तमिलनाडु जो हमारा भारत का पहला राज्य बन चुका जो कि शीर्ष निर्यातक करने वाला इलेक्ट्रॉनिक चीजों का, ऑप्शन नंबर बी राइट बनेगा। निर्यातक का हमने बोला ना कि किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना उसे हम निर्यातक बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका मित्र राइट हो जाएगा। अगला 64 नंबर देखेंगे, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का जो है पहला कह रहा है कि भारत का पहला कह रहा है वैदिक थीम वाला पार्क कहां स्थापित किया गया है। तो वैदिक थीम वाला पार्क आपका कहां पर स्थापित किया गया है, जयपुर में, नैनीताल में या नोएडा में, डी कर आपका हरिद्वार में। तो 64 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर सी आपका नोएडा में हाल ही में जो हमारा भारत का पहला वैदिक थीम वाला जो है पार्क स्थापित किया गया, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सी आपका यहाँ पे राइट बनेगा। और इस पार्क का नाम क्या रखा गया, तो याद रखिए नाम जो है इस पार्क का हमारा वेद वन पार्क रखा गया। ठीक है, वेद वन पार्क जो है इसका नाम रखा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट बनेगा। बिल्कुल केकेटी किरण जी, नन्या बघेल जी बिल्कुल सी राइट बनेगा। वेरी गुड प्रमोद जी। चलिए 65 देखेंगे सभी लोग, अच्छा क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। पहला कि अगस्त 2023 में कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई गृह ज्योति योजना के तहत प्रत्येक आवासीय घरों की प्रतिमाह कितनी यूनिट बिजली मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही है। बताएं कर्नाटक सरकार बताना है कि कितनी यूनिट जो हमारी बिजली है मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही है। प्रतिमाह की बात करा 150 या कह रहा 200 या 250 या यहाँ पे 300। तो 65 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। यदि आपके 200 रुपए आपका 200 यूनिट आपका बिल है तो आपको जो है पूरा आपको जो है माफ कर दिया जाएगा। यदि आपका 200 यूनिट से ऊपर है तो आपको जो है यहाँ पे आपका जो है बिल पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। अगला 66 देखेंगे, कह रहा है कि जून 2023 में विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना किस देश में शुरू की गई है। कह रहा है कि पहली जो हमारी सड़क सुरक्षा योजना है दक्षिण एशिया की वो किस देश में शुरू की गई। कह रहा है बांग्लादेश, भूटान या भारत या डी कह रहा है नेपाल। आई होप सभी को पता होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो हमारा जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। जो विश्व बैंक द्वारा हमारा एक परियोजना चलाई गई, कौन सी, सड़क सुरक्षा परियोजना जो हमारी बांग्लादेश में आपकी स्टार्ट की गई है, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। ठीक है, अगला देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल लवलेश जी वेरी गुड, नेहा गौतम जी वेरी गुड। चलिए 67 बताएंगे, कह रहे कि पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो
2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो बताएंगे पहला यूपी का इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 कहाँ पे आयोजित किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, यूपी से रिलेटेड है आपका ये। तो यहाँ पे 67 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। हमारा ग्रेटर नोएडा में हमारा हाल ही में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो जो है आपका आयोजित किया गया है, ऑप्शन नंबर डी मित्र आपका बिल्कुल हो जाएगा। चलेगा अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। 68 नंबर देखेंगे, कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर कहां बनाया गया है? बताएंगे सबसे बड़ा जो हमारा कार्यालय परिसर है वो हमारा कहां पर बनाया गया है? पेंटागन में, सूरत में या न्यूयॉर्क में? डी कह रहा आपका पेरिस में। तो 68 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। गुजरात के सूरत में हाल ही में क्या किया गया है कि सबसे बड़ा कार्यालय परिसर आपका बनाया गया विश्व का, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे यहाँ पे 69 नंबर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि जुलाई 2023 में संपन्न 49वीं भारतीय महिला शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? बताएंगे 2023 का खिताब आपका किसने जीता है चैंपियनशिप का शतरंज के मध्य? कह रहा मैरी एन गोम्स ने, या कह रहा अर्पिता मुखर्जी ने, या पद्मिनी राउत, या सी कह रहा शक्ति कुलकर्णी। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। जो भारत की पहली महिला शतरंज चैंपियनशिप जो बन चुकी 2023 में हमारी पद्मिनी राउत बनी है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। ठीक है, और दूसरे नंबर पर हमारे कौन आपकी मेरी एन गेम्स जो हो जाएंगे, मेरे दूसरे नंबर पर हो जाएंगे। पहले नंबर पर पद्मिनी राउत, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। चलिए 17 नंबर बताएंगे यहाँ पे। कह रहा है कि अगस्त 2023 में भारत को किस देश से मिसाइल स्पाइक NLOS जो हमारा प्राप्त हुआ है? बताएंगे कह रहा NLOS जो हमारा कहां से प्राप्त किया गया है, एक मिसाइल स्पाइक है। कह रहा है रूस से या अमेरिका से या फ्रांस से या डी कह रहा है इजराइल से। तो 17 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर डी आपका ये हमारे इजराइल से प्राप्त की गई, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी रखने। और इजराइल देश की हमारी राजधानी क्या होती है? यरूशलेम, जेरूशलेम जो है इसकी राजधानी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका मित्र हो जाएगा। बिल्कुल गुड मॉर्निंग यादव जी, एस डी यादव जी, वेरी गुड। चलिए 51 नंबर आपका देखेंगे। यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत ही प्यारा सेशन होने वाला है। तो एक बार क्या करिएगा, लाइक और शेयर कर देंगे प्लीज। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने एक बोर्ड मास का रूल पढ़ा होगा, सभी लोगों ने आयोग पढ़ा होगा। बोर्ड मास का रूल हमारा होता क्या है? BODMAS। ठीक है, बी का मतलब हमें ब्रैकेट वाले पहले सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ वाले, फिर डी डिवीजन वाले या मल्टीप्लिकेशन, आपका ए जो आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन, इस प्रकार से हमें जोड़ना है। तो यहाँ पे आपका जो ब्रैकेट और हमारा ऑफ वाले तो दिख नहीं रहा, सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिवीजन सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिवीजन हमारा यहाँ पे दिख रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0.0 में 4 बटे में 0.002। जितना हमें एक एक पार्ट, हमेशा जब भी इस वाले क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन हमें एक एक पार्ट में सॉल्व करने होते हैं। अब हम करेंगे क्या, हमें जो है दशमलव हटा लेंगे। अब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे हमारा एक दशमलव हटेगा, 2 अंक के बाद तो नीचे हमारा कितना 2 जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव तो ऊपर हमारे कितना 3 जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 जीरो हो जाएगा आपका। हमारा जो है 00 से 00 कट गया तो हमारे 40 बटे कितना बचा? 2। 40 बटे 2 बचा, मतलब कि आपका 20 बचा। ठीक है, इतना हम सॉल्व किया है तो इतना हमारा कितना आया? आपका 20 आया, तो हमने यहाँ पे 20 लिख लिया। फिर प्लस में हमारा 0.5 है तो हमने 0.5 लिख दिया। फिर इनटू में हमारा क्या है? आपका इतना लिखा हुआ। फिर से हम जो यहाँ पे डिवीजन का निशान है तो हम इतने पार्ट को फिर से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। हमारा 0.002 फिर गुणा है तो हमारा अपान में आ जाएगा, तो 0.0004 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। भाई थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाएगा। फिर दशमलव हटाएंगे नीचे हमारा कितना ऊपर 4 जीरो लग जाएगा। ठीक है, 4 जीरो आपका लग जाएगा क्योंकि आपका 4 अंक के बाद दशमलव 1 2 3 4 अंक के बाद है, और ऊपर कितना 3 अंक के बाद है, तो नीचे हमारा क्या आपका 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, 3 अंक के बाद है ना 1 2 3, हमारा ये 3 आपके जो जीरो इधर कट जाएगा, 3 जीरो आपका इधर कट जाएगा, तो ये भी हमारा 20 बटे 4 बचेगा, मतलब कि आपका 4 पंचे 20 बनेगा। ये हमारा कितना आपका 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे जो बनेगा इनटू में 5 बनेगा। आप देख सकते हैं आपका कितना छोटा क्वेश्चन बन चुका है और बहुत ही सिंपल आपका बन चुका है। तो हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 25 25 हो जाएगा तो हमारा 2.5 बनेगा। ठीक है, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ था ना। अब इसको जोड़ेंगे तो हमारा 22.5 बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट बनेगा। यदि आपका ए आंसर आ रहा है तो बिल्कुल आपका राइट है। वेरी गुड लवलेश जी, वेरी गुड रवि जी, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा हमें जो जब भी बड़े क्वेश्चन हो तो हमें पार्टों में डिवाइड करना है, मतलब कि एक एक पार्ट में सॉल्व करना है, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मित्र आपका हो जाएगा। अगेन बेहतरीन क्वेश्चन आपका ये रात सभी लोग बताएंगे। कह रहा है कि अंडर रूट में 2 पावर 6 प्लस 15 पावर 2 का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल गुड मॉर्निंग अलका भारती जी। तो यहाँ पे 2 पावर 6 को लिखेंगे तो हमारा 2 पावर 5 32 होता है, 2 पावर 6 हमारा कितना आपका 64 हो जाएगा। ठीक है, और 15 का हमारा स्क्वायर हमने कई बार आपको डिस्कस किया, हमारा कितना 225 होता है, और सभी को बताया भी है ये स्क्वायर आपको याद करके जानी है। ठीक, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 बनेगा, 279 बनेगा, 289 अंडर रूट में 289 बनेगा। तो 289 किसका वर्गमूल होता है? हमारे 17 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मित्र आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ए माय राइट आंसर बनेगा, याद रखेंगे सभी लोग। वेरी गुड मनीषा जी, आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। बेहतरीन क्वेश्चन आपका एवरेज का है और 100% एक क्वेश्चन आपका आने की संभावना इसी प्रकार है, बताइएगा सभी लोग। आइए आंसर करिएगा इस वाले क्वेश्चन का। कह रहा है कि UVW का औसत कर आपका 48 है तथा करें V और W का औसत कर 48 है। कह रहा है U का मान बताना है।
अच्छा, आप लोगों ने फार्मूला एक पढ़ा होगा कि औसत बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, योग बटे हमारी संख्या होती है। मतलब जितनी भी आपकी संख्या हो उनका योग लिख देना है और हमारी संख्या लिख देना है। यदि हम योग निकालेंगे सभी संख्या तो हमारा औसत गुणा में जितनी भी संख्या है उनका गुणा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आपका यू वी डब्ल्यू है, इनका औसत कितना 48 है, तो इनका हम योग निकालेंगे। तो u प्लस वी प्लस डब्ल्यू का हम योग निकालेंगे, हमारा कितना निकलेगा आपका 48 गुणा में 3, क्योंकि हमारी 3 संख्याओं का औसत हमारा 48 है ना। और अभी हमने बताया कि योग निकालने के लिए हमारा औसत गुणा में संख्या कर देंगे तो हमारा योग निकल आएगा। फिर क्या करा कि v और करा डब्ल्यू का औसत करा आपका 48 है। अब यहाँ पे v प्लस डब्ल्यू करेंगे, तो v प्लस डब्ल्यू का जब हम योग करेंगे तो हमारा 48 गुणा में 2 हो जाएगा, क्योंकि हमारी v और w केवल और केवल आपकी दो संख्याओं का औसत 48 दे रहा है। हम करेंगे क्या करा कि u का मान बताना। अच्छा, हमें यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी कोई भी? अब यहाँ पे u प्लस वी प्लस डब्ल्यू हमारा 48 गुणा में 3 है, तो इसको करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। बाकी आपको ऐसे नहीं करना, आपको बेहतरीन ट्रिक बताएंगे आपकी। अब कह रहे हैं u का मान बताना। अच्छा, यहाँ पे हम जो है दोनों समीकरणों को हम घटा दें, यदि हम घटा दें तो हमारा ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी आपका माइनस हो जाएगा। तो v से भी आपका प्लस माइनस कर जाएगा, w से w प्लस माइनस कर जाएगा, केवल कितना बचेगा आपका u बचेगा। और बराबर में कितना आपका 48 है, तो यहाँ पे 48 हमने कॉमन ले लिया, तो 3 माइनस आपका 2 बचेगा, ठीक है। तो मतलब कि 48 एकम 48, तो हमारा जो w का u का बनेगा हमारा 48 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। बाकी इस वाले मेथड से आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पे आपको ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आपका यहाँ पे कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये हमने आपको जो है कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, आई होप। ये हमारा u बना, तो 48 गुणा में 3 करेंगे, हमारा 8 3 24 बनेगा, ठीक है। 8 3 24 बनेगा, फिर 4 12 2 14 बनेगा, 48 दुना 96 बनेगा। आप क्या करेंगे 144 से आपका 96 घटा लेंगे तो हमारा 48 बनेगा। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मित्र बनेगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। बिल्कुल, ब्रजेश कुमार जी, मनीषा जी, वेरी गुड। अगला 55 नंबर देखें, बेहतरीन क्वेश्चन है। हमने बोला ना जितने भी बड़े डेंजर क्वेश्चन होते हैं देखने में लगते हैं, वो बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। बस आपका मेथड क्या होना चाहिए, आपका पढ़ने का तरीका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहा कि गीता ने, कोई गीता लड़की है, कह रहा है उन्होंने 30% अंक प्राप्त किए, मतलब कि कोई एग्जाम होगा उसने 30% अंक प्राप्त किए, और कह रहा 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब कि फेल हो गए, फिर भी 50 अंकों से फेल हो चुकी हैं। कह रहा कि जबकि 45% प्राप्त करने वाले संदीप क्या करता है, 45% अंक प्राप्त करता है, और परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कह रहा कि आवश्यक न्यूनतम अंक से कह रहा 25 अंक ज्यादा करता है। मतलब कि जब 45% अंक गेन करा संदीप, तो हमारा ये उत्तीर्ण से मतलब कि 25 अंक ज्यादा गेन कर रहा है। तो कह रहा है 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले हैं। जो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमें करना क्या है, पहले यहाँ पे आपका यहाँ पे लिख लेना कि हमारा पासिंग मार्क कितना, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे थोड़ा सा आपका पासिंग मार्क, यहाँ पे पासिंग मार्क लिख लेंगे, ठीक है। मान लेंगे आपका 100 पासिंग मार्क है, ठीक है, ठीक है। और कह रहा कि यदि वह 30% गेन करता है तो हमारा कितने से 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि वह 30% गेन करता है यहाँ पे, ठीक है, तो कितने से आपका 50 अंकों से आपका गेन मतलब कि फेल हो जाता है। फिर इसके बाद कह रहा कि यहाँ पे जब 45% अंक गेन करता है, ये 45% अंक गेन करता है, तो ये हमारा कितना आपका जो है किसने 25 अंक ज्यादा उसे मिल जाते हैं, मतलब कि 25 अंक जो है उसे ज्यादा मिल गया, ठीक है। ये आपको ज्यादा मिल गया। अब यहाँ पे करना क्या, आपको कुछ नहीं करना, आपको डिफरेंस निकाल लेना है, ठीक है। परसेंटेज का हमें जो निकाल लेना डिफरेंस, कैसे निकालेंगे देखेंगे, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। ये हमारा 30% है, 30% जब वो गेन करा था तो हमारा 50 जो है आपका पासिंग मार्क से कम अंक गेन करा था। यदि वो 45% अंक गेन कर रहा है तो हमारा 25 अंक ज्यादा गेन कर रहा है, तो हम करेंगे आपका परसेंटेज का अंतर निकालेंगे। तो 30 और 45 का अंतर जो निकलेगा हमारा कितना 15% निकलेगा। अब 15% निकलेगा, अब यहाँ पे 50 अंक जो है हमारे कम हो जाएंगे और 25 ही हो जाएंगे, तो टोटल इनके बीच का अंतर बनेगा आपका 75 बनेगा। यहाँ तक समझ में आया कि हमारा 75 अंतर कैसे आया, ठीक है। हमारा ये 50 हो जाएगा, ठीक है, -50 हो जाएगा, ये +25 हो जाएगा, तो इनके बीच का जो अंतर बनेगा हमारा 75 बनेगा। तो यहाँ पे हमारा 1% बराबर जो निकलेगा हमारा कितना आपका 5 निकलेगा, ठीक है। अब बात किसी आपका 64% की कर रहा था, तो 64% की बात कर रहा था, तो हमारा 64% निकालेंगे, तो ये जो बनेगा 64 गुणा में आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा बनेगा 5 जो कि 20 और 5 का 30 और 2 32, हमारा 320 बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए भी आपका राइट बनेगा। 320 इज द राइट बनेगा, ठीक है। 320 आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। देखिए बिल्कुल ब्रजेश जी आपका राइट बनेगा। बाकी आपको इस मेथड से समझ में नहीं है तो हमने आपको डायरेक्ट बता देना। डायरेक्ट आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक तरह से ये यूनिक मेथड बन जाएगा। मेथड क्या बनेगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन किया जाए कि मतलब कि एक तरफ अनुत्तीर्ण की बात की जाए और आपका जो यहाँ पे 45% आपका जो है फिर इसके बाद ज्यादा की बात की जाए, तो हमें करना क्या, जो दोनों हमारे ये दिए होंगे परसेंटेज, इनका अंतर निकालेंगे 15% डायरेक्ट जो है, और इसके और इनका भी तो दोनों को जोड़ लेंगे, 50-25 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, तो ये आपका डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। बाकी आपको समझाने के लिए इतना बड़ा हो गया। बाकी आपका जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपका नंबर बी आपका हिमांशु ठाकुर जी, वेरी गुड, आपका राइट बनेगा। अगला 56 नंबर देखेंगे, यहाँ पे बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, ब्लड रिलेशन का है, आपका बताइएगा सभी लोग, ठीक है। ओके, जितना बोला जाए बस उतना करते रहेगा, आप आसानी से आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं। बिल्कुल कह रहे कि चंदा जो है भरत की पत्नी है, मतलब कि चंदा कोई होंगी हमारी, ये वो किसकी, भरत की क्या है, आपकी पत्नी है। तो भरत की पत्नी हो जाएंगी तो भरत क्या हमारे ये सॉरी माइनस का हो जाएगा और ये हमारे प्लस हो जाएंगे। कह रहा कि मोहन जो है आपका चंदा का पुत्र है, कह रहा मोहन जो हमारे किसका, चंदा का पुत्र हो जाएगा, ठीक है, मोहन ये। अब कह रहा कि आशीष जो है कह रहा भरत का भाई, आशीष जो है किसका, भरत का भाई, हमने यहाँ पे एस लिख दिया, ठीक है, भाई हो जाएगा। और कह रहा भरत का भाई है, कह रहा और ध्रुव का पिता है,
आश्रित जो है कह रहा कि आपका भारत का भाई है और ध्रुव का पिता भी है, तो आश्रित किसका, ध्रुव का पिता हो जाएगा, तो ध्रुव इसका क्या हो जाएगा, आपका लड़का हो जाएगा। ठीक, ये हमारा लड़का हो जाएगा। अब कह रहा कि मोहन का ध्रुव से संबंध बताना है, तो मोहन का ध्रुव से संबंध बताना है, तो ये तो इसके भाई का लड़का हुआ, मतलब कि आपस में चचेरे भाई होंगे। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट, चचेरा भाई इज द राइट आंसर बनेगा। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग करेंगी, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। देखिए कजिन आया, बिल्कुल वेरी गुड, अलका जी, मनीषा जी, वेरी गुड। चलिए अगला 57 नंबर बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक क्वेश्चन आपका कैलेंडर का इस प्रकार आ सकता है, कह रहे कि 5 फरवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे आपको इतनी अच्छी ट्रिक बताएंगे कि आप हमेशा आपको कभी नहीं भूलेंगे। तो हमें जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, तुम्हें करना है कि पहले महीनों का कोड निकाल लेना। ठीक है, महीनों का कोड निकाल लेना है। तो महीने का कोड कैसे निकालेंगे? अच्छा, जनवरी का कोड कितना होता है हमारा, सभी को बताओ, हमारा 31 होते हैं, इसमें महीने 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 कोड होता है। तो जनवरी का हमने कोड लिख लिया, आपका 3 लिख लिया। फिर इसके बाद इसकी 5 फरवरी तक बात की, तो हमने 5 और लिख दिया, तो हमारे ये 5 फरवरी तक हो गया। हमारे महीने का कोड कितना आपका 8 आया है। अब इसके बाद हमारा वर्षों का कोड निकालेंगे, तो वर्ष कितने हमारे दिया हुआ है, वर्ष हमारा 2008 है। तो जब भी याद रखेंगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, तो वर्ष हमारा जो होगा उससे 1 साल कम का हमें जो है यहाँ पे निकालना। जैसे 2008 है तो हमें 2007 का जो है आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब 2007 को हम लिख कैसे सकते हैं, इसको हम 4 को गुणा में 5 लिख सकते हैं, 2000 हो जाएगा, फिर प्लस में आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और 400 को सभी को पता होगा हमारा शताब्दी वर्ष होता है, तो इसका जो हमारा कोड होता है 0 होता है। तो 0 गुणा में 5 मतलब कि आपका 0 हो जाएगा, फिर प्लस में हमारा ये 7 हो जाएगा। और यहाँ पे देखें आपको 2007 में कितने लीप ईयर है, तो हम 7 क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे 7, तो तुम्हारा एक ही लीप ईयर आपका बनेगा जाकर के। तो यहाँ पे जो बनेगा हमारा 8 हमारा यहाँ पे 8 बनेगा। तो वर्ष का कोड भी आपका 8 बना है और महीने का कोड भी आपका 8 बना है। अब दोनों के कोड आ चुके हैं, तो हमें करना कि दोनों के कोड को आपस में जोड़ लेने। तो 8 + 8 हमारा जो हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब 16 को क्या करेंगे, हमारे जो कोड आया इसको 7 से डिवाइड कर लेंगे। अब मित्र 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 7 दूनी 14, 14 मतलब कि 2 आपका शेषफल बचा। ठीक है, 2 आपका शेषफल बचा है। तो देखेंगे 2 पर आपका कौन सा दिन आता है, तो 0 पर हमारा क्या आएगा, आपका संडे आएगा, और 1 पर हमारा मंडे आएगा, और 2 पर हमारा क्या आपका मंगलवार आएगा। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। 5 फरवरी 2008 को सप्ताह का मंगलवार दिन होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। समझ में आया है कि नहीं बताइएगा। मनीषा जी ने आप थोड़ा सा कहीं पर आप लोगों ने मिस्टेक किया मनीषा जी, बाकी आपने प्रयास बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट बने। समझ में आया कि नहीं ये बताइएगा, समझ में आया है कि नहीं ये बताएंगे सभी लोग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। अगला 58 नंबर देखेंगे, यहाँ पे कह रहे कि असंगत को अलग करें, असंगत को इसमें से बताना अलग करें, कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो 423 है ये हमारा किसी ना किसी संख्या से डिवाइड हो रहा है। मान लो 3 से डिवाइड हो रहा है, 801 भी आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 900 भी आपका किसी ना किसी संख्या से डिवाइड हो रहा है, 701 भी किसी ना किसी संख्या से आपका डिवाइड हो रहा है। ठीक है, बट हमारा 171 जो हो जाएगा ये हमारे किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये क्या आपकी अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या आपकी बनेगी ये हमारी 171। तो यहाँ पे जो सबसे अलग बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। बाकी जितनी भी संख्याएं हैं ये सारी हमारी भाज्य संख्या हैं, बट हमारा 171 एक हमारा ऐसी संख्या है जो कि आपकी अभाज्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन आ चुका, बेहतरीन क्वेश्चन आपका है। तो हमने बोला कि जब भी कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन आए तो हमें करना क्या है, सबसे पहले आपको फिगर बनाना है। तो फिगर क्या करा कि कुछ सिक्के नोट हैं, तो हमने यहाँ पे बना लिया, कुछ सिक्के हमारे हो जाएंगे। ठीक है, कुछ सिक्के क्या है हमारे नोट हो जाएंगे। ये फिर कह रहा है कि कुछ नोट कर आपका बिल है, तो मतलब कि कुछ नोट जो हमारे होंगे वो बिल हो जाएंगे। तो बेसिकली आपका ये फिगर आपका ये बन चुका। अब हमारा फिगर जो बन चुका है, तो ये मान लीजिए यहाँ पे जो हमारा आभार जो भाज का लग रहा है मनीषा जी, यहाँ पे तो सिक्के और नोट हमारा बिल हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए हमारा 50% समझिए क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे अब निष्कर्ष पर चलते हैं। कह रहा है कि कोई भी सिक्का बिल नहीं है, तो ये तो 100% आपका नहीं होगा। याद रखेंगे जब भी हमारा रिलेशन आपका कथन में पॉजिटिव और पार्टिव दिया होगा तो हमेशा याद रखेंगे आपका निगेटिव रिलेशन कभी भी नहीं बनेगा। तो ये निगेटिव नहीं की बात कर रहा था, तो यहाँ पर आपका पहला तो बिल्कुल हो नहीं सकता। फिर कह रहा कि सभी नोटों के सिक्के होने की संभावना है, ये बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट बनेगा। इसलिए राइट बनेगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि संभावना हमेशा कब सही होगी, यदि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन बन रहा हो। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कहीं नोट और हमारे सिक्के के बीच में आपका कुछ ना कुछ रिलेशन बन रहा है, क्योंकि हमारा संभावना हो भी सकता है, आपका सभी नोटों के सिक्के होने की संभावना हो भी सकती है। तो यहाँ पे दूसरा बिल्कुल आपका राइट बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी मित्र बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका केवल निष्कर्ष जो हमारा सेकंड अनुसरण करता है, डी इज माई राइट आंसर। वेरी गुड आपका राइट बनेगा। चलिए 60 नंबर बताएंगे, आपका बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कोडिंग का है आपका, यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर का बताएंगे सभी लोग। कह रहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में कह रहा है वर्ड को हम लिख सकते हैं JRRW के, और कह रहा है TRAC को क्या लिख सकते हैं, आपका ट्रैक को लिख सकते हैं इस प्रकार। तो फैल को हम क्या लिखेंगे, तो हमने बोला ना जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमें करना है कुछ नहीं, आपको कोडिंग करनी है सबसे पहले। तो कोडिंग ये हमारा 30 का करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, इसका 15 हो जाएगा, आर का 18 हो जाएगा, टी का 20 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा। और यहाँ पे जेड का कितना आपका 26 हो रहा है, आर का कितना आपका 18 हो रहा है। ठीक है, और आर का 18 हो रहा है, डब्ल्यू का 23 हो रहा है, आपका टी का 11 होगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि बेसिकली हो क्या रहा है, मतलब कि +3 हो रहा है, मतलब कि 23 से हमारा 3 हो जाएगा, 26 हो रहा है,
फिर 15 से 3 हमारा 18 हो रहा है। बट हमारी जो बीच वाली संख्या है, तो बीच वाली में संख्या में ना कोई घट रहा है ना ही कुछ जुड़ रहा है, बीच वाली संख्या में कोई भी आपका परिवर्तन नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद हमारा 20 से कितना हो रहा है, 23 हो रहा है, और आपका यश से कितना, आपका 8 से 11 हो रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना, आपको +3 करना है, और बीच वाली जो संख्या है उसमें +0 करना है, और फिर +3 करना है। तो इस प्रकार का आपको जो यहाँ पे लॉजिक चल रहा है। तो यहाँ पे जब हमारा कितना आपका 6 होता है, तो 6 में यदि हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आपका 9 बनेगा। तो 9 हमारा किसका, आपका आई से होता है। देखेंगे कौन सा ऑप्शन आपका आई से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोगों ने देखा होगा हमारे केवल एक ही ऑप्शन है जो आपका आई से स्टार्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी मित्र बिल्कुल आपका राइट बनेगा। बिल्कुल बिना जो है आपको डाउट किया आपको सी पर